जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं काल सर्प दोष के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो चल रहा है उसका इंपैक्ट हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर क्या पड़ेगा, हमारी फाइनेंशियल क्रंच, स्टॉक मार्केट में क्या उथल पुथल हो सकती है, हेल्थ में आपकी मेंटल हेल्थ पर कहां थोड़ा प्रेशर पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में है लेकिन कर्क नवमांश में है, चंद्रमा के नवमांश में है जो इमोशंस को दिखाता है। यानी कि इमोशंस में पेन, डिटैचमेंट, इनसिक्योरिटी और पैनिक इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। यानी कोई ना कोई भय, कोई ना कोई डर, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी आपके भीतर मन में चलती हुई नजर आएगी। लेकिन कहते हैं ना, आपदा हो या विपदा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ आती है, एक अवसर लेके आती है। और अगर आप अपना फर्स्ट हाउस यानी कि इंटेलिजेंस, आपका थर्ड हाउस यानी कि आपका पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी थॉट प्रोसेस प्लस नाइन्थ हाउस आपका भाग्य, आपकी सेवा, आपके अंदर की वो स्पिरिचुअलिटी, अगर आप इसको स्ट्रांग कर लेते हैं तो डेफिनेटली कोई सा भी दोष, कोई सा भी योग बना हुआ हो, आप आने वाले 3 महीने में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है। एक तरफ शनि मंगल स्ट्रेटजी और प्लानिंग को भी दिखाता है, पॉलिसीज को दिखाता है, प्रेशर के साथ आता है लेकिन आपको मैन्युफैक्चर भी कर देता है, आपको अलाइनमेंट देता है कि आपको वो ओरिजिन दे देता है कहां से आपको एक्यूमुलेट करनी है एनर्जी और किस तरफ लगानी है आपको। सूर्य का उच्च राशि का होना आपको एक लीडर बना सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तो आएगी ये पोजीशन, लेकिन आपको लीडरशिप क्वालिटी भी एनहेंस कर जाएगी। शुक्रदेव अपनी ही राशि में, वृषभ राशि में स्व राशि के हो जाएंगे 20 अप्रैल के बाद। यानी कि फाइनेंसिस का बढ़ना, कहीं ना कहीं से रिसोर्स का एक्यूमुलेट होना। लेकिन शनि का थर्ड एस्पेक्ट भी बताता है कि प्रेशर इज देयर, कोई भी चीज स्मूथ नहीं हो रही है। और आने वाले समय में गुरुदेव बृहस्पति का उच्च राशि का होना ये जीवन को एक ऐसी शेप दे सकता है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आप मत भूलिएगा, शनिदेव भी रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे, मीन राशि का हाफ डिग्री क्रॉस कर देंगे। और यह हाफ डिग्री का क्रॉस करना बताता है नीच अभिलाषी होना। अगर आपने अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं दी, हार्ड वर्क को आप एस्केप कर गए, अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ, डिसिप्लिन के होकर मैच्योरिटी के साथ आगे नहीं बढ़े, तो आने वाला समय आपके फ्यूचर को स्टेक पे भी लगा सकता है। और ग्रहों की स्थिति ऐसे बताती है, ये आपके पास आपदा भी लेके आएगी और ये अवसर भी लेके आएगी। नाउ यू हैव टू चूज। और हम सभी जानते हैं अवसर को कन्वर्ट करने में, अपनी लाइफ के लिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें ब्लेसिंग की जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली वी नीड टू इग्नाइट द क्वालिटीज ऑफ सूर्य एंड गुरुदेव बृहस्पति। और सूर्य लीडरशिप लेके आएगा लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएगा। गुरुदेव बृहस्पति आपसे संयम नियम साधना मांगेंगे, धर्म का पाथ मांगेंगे, स्पॉन्जी स्कीम से दूर रहने के लिए मांगेंगे, आपके अंदर की जो डिजायर्स है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल मांगेंगे। और अगर आप ये करने में कामयाब नहीं हुए, अगर आप अपने धर्म के लिए, अपने हक के लिए नहीं लड़े, तो केतु मघा नक्षत्र में है, थ्रोन को दिखाता है, ये रूथलेस आपको कट भी कर सकता है। ये चीजों को आप, जो ब्लेसिंग के द्वारा आपको चीजें मिली थी, शायद वो चीज आपसे ले भी ली जाए। तो आने वाले 3 महीने प्लस काल सर्प दोष, प्लस आप जो देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो चल रहा है, वेस्ट में जो चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमारी पर्सनल लाइफ पे डेफिनेटली पड़ने वाले हैं, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में ही पड़ने वाले हैं। फ्यूचर को स्टेक पे लगता हुआ देखेंगे कि कल क्या होगा, राइट। तो अप्रैल, मई एंड जून ये कहानी है एस्केपिज्म की, रियलाइजेशन की और रियलिटी की। इसी बीच हमारी कहानी चलने वाली, हर समय डिमांड कर रहा है यू कांट पोस्टपोन द थिंग्स, फैक्ट्स, रियलिटी अंडर द नेम ऑफ हीलिंग। यू कांट। मीन राशि से अब चीजें आगे बढ़ रही हैं, शनि नीच अभिलाषी हो रहे हैं, सूर्य घंटांतर जोन को क्रॉस करेंगे, शुक्रदेव अपनी ही राशि में आ जाएंगे। यानी कि अब आप जो अपने भीतर मन में लेके बैठे हो, वो रेज है, वो जेलसी है, वो किसी के लिए प्यार है, वो आप किसी चीज को नहीं छोड़ना चाहते हैं, किसी बंधन में बंधे हुए हैं, ठीक है, अब आपको चीजों को ड्रॉप करना होगा। यू कांट टेक एवरीथिंग फॉरवर्ड नाउ ऑनवर्ड्स, यू कांट, यू हैव टू फाइट। आपको लड़ना पड़ेगा और समय आपसे लड़ाएगा, समय आपको लड़ाएगा। और शनि का नीच अभिलाषी होना धीरे धीरे आपके अंदर अवेयरनेस लेके आएगा। फैक्ट को आप एक्सेप्ट तो करेंगे बाय हुक और बाय क्रुक,
लेकिन एक राइट वर्ड है, आने वाले 3 महीने के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। कहां आप सही थे, कहां आप गलत थे, रियलिटी को आप एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। ये ज्योतिष के द्वारा आप यही समझ सकते हैं कि आने वाला समय आपको एक्सेप्टेंस का है, अवेयरनेस का है। कहां आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, इस चीज का एहसास दिलाने का है। और समय आपको मौका देगा, गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्टेशन आपको वो मौका देगा कि लाइफ को, डीरेल हुई लाइफ को आप वापस पटरी पे लेके आ सकते हैं। ईगो क्लैश को छोड़कर आप फिर भी एक बेहतर तरीका चूज कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए, केतु अब मघा नक्षत्र में है जो थ्रोन को दिखाता है, कुर्सी को दिखाता है। अगर आप डिजर्विंग नहीं है तो बहुत रूथलेसली केतु चीजों को कट करेगा और लाइफ में आपको वहां लेके छोड़ देगा जहां से वापस आना आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो ये कालसर्प दोष, मैं इस साल का कालसर्प दोष को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं, जहां वो प्रेशर तो देगा लेकिन आपको मौका भी देगा कैसे आप इस चीज को फिगर आउट कर लें कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब आप हीलिंग के नाम पर ड्रैग नहीं कर सकते चीजों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, स्टार्टिंग का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में। तो ये मत कमेंट कीजिएगा कि सबके लिए सेम वीडियो बनाई है। आपकी हर लगन राशि के लिए आप डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं, आप टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। और हम बात करेंगे इस वीडियो में आपकी लगन राशि के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और इन दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं टॉरस लगन, टॉरस मून साइन वालों के लिए। वृषभ लगन, वृषभ चंद्र राशि वालों, आपके शुक्रदेव लग्नेश बनते हैं। शुक्रदेव 20 अप्रैल को फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, लेकिन 15 अप्रैल को सूर्यदेव गंडांत जोन को क्रॉस करके 12th हाउस में चले जाएंगे। 12th हाउस में सूर्य का जाना एक मरण कारक स्थिति है, लेकिन सूर्यदेव 12th हाउस में जाके एक्सॉल्ट हो रहे हैं, यानी कि उनके पास वो कैपेसिटी है कि वो अपनी लाइफ को दोबारा से रिबूट कर सके, अपनी लाइफ को हीलिंग की तरफ लेके जा सके। जो लाइफ में सेल्फ क्रिटिसिज्म आ गया था, रिग्रेट वाली मोड में जो चले गए थे आप, आपकी लाइफ में जो चीजें डिले हो रही थी उससे फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे आप, कहीं ना कहीं यहां पर चीजें बनती हुई नजर आएंगी। जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आ रही है। जो फॉरेन लैंड में जाना चाहते थे, अपनी लाइफ में प्रोफेशनली हिट होना चाहते थे, वो सुपर हिट होते हुए नजर आएंगे। जो मेडिकल फील्ड, हॉस्पिटल फील्ड, रिजुविनेशन वाली यानी कि कोई स्पिरिचुअल फील्ड या फिर आप हीलिंग वाली फील्ड से जुड़े हुए हैं, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, टीचर, प्रीचर हैं आप, आपके लिए बहुत सुंदर समय दिखाई दे रहा है। शनि मंगल डिले कर रहा है, आपके फाइनेंसेस को जीरो कर दिया है, सेविंग्स को वाइप आउट कर दिया है, या तो कोई लेके चला गया या आपने कहीं अपनी मर्जी से दे दिया। वहां पर कहीं ना कहीं अब आप जीरो से स्टार्ट करके अपने फाइनेंसेस को सेव करना स्टार्ट करेंगे और कहीं ना कहीं फाइनेंसिस के लिए काम करेंगे। 11th हाउस में शनि और मंगल, आप अब बहुत ज्यादा पिकी हो जाएंगे, मुझे किसके साथ काम करना है, किसके साथ बात करनी है, किसके साथ फ्रेंडशिप रखनी है, किसके साथ रिश्ता तोड़ना है। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम करते हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर समय है। शनि, मरकरी, मंगल ये बहुत अच्छा इंजीनियर बनाता है। जो लोग इंजीनियर है, किसी भी तरह के, आईटी में है आप, किसी भी तरह के इंजीनियर हैं आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है विद इन 25 डेज, यानी कि आप मिड मई तक कहीं ना कहीं एक बेहतर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए नजर आओगे, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई नजर आएगी। राइट। अब कुछ टेक्निकल बात बताऊंगा और पर्सनल लाइफ में जो चैलेंजेस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हर एस्पेक्ट को डीपली डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले टेक्निकलिटी समझ लेते हैं कि शुक्रदेव की जो राशि है, हम सभी जानते हैं कि टॉरस और एक है लिब्रा। टॉरस एंड लिब्रा, शनि का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है टॉरस साइन पे और शुक्र के ऊपर भी पड़ेगा, यानी कि एक इमोशनली गैप फील करेंगे आप, क्योंकि शनि के ऊपर शनि का रेस्ट्रिक्शन आ गया है, शुक्र के ऊपर शनि का रेस्ट्रिक्शन आ गया है। और मंगल का जो अष्टम दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है तुला राशि के ऊपर, यानी कि शुक्र की दोनों राशि ही अफ्लिक्शन में जा रही है, एक शनि से एक मंगल से। प्लस जहां शुक्रदेव एक्सॉल्ट होते हैं, यानी कि मीन राशि जो आपके 11th हाउस में पड़ती है, वहां पर मरकरी का नीच राशि का हो जाना और शनि मंगल का यम योग बनाना, यहां पर एक डिफिकल्टी दिखाई दे रही है, यानी कि आप बहुत ज्यादा डिटैच होते हुए नजर आओगे, अपनों से कंपटीशन होता हुआ नजर आएगा, अपनों से कहीं ना कहीं एक बड़ी फाइट होती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं अलगाव, कहीं ना कहीं ऐसे इश्यूज बाहर निकल के आएंगे, कुछ सीक्रेसी बाहर निकल के आएगी।
जिसकी वजह से टर्मोइल थोड़ा सा बढ़ सकता है। प्लस आपने किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में आए थे और लॉन्ग रिलेशनशिप समझ ढूंढ रहे थे, वहां कमिटमेंट ढूंढ रहे थे, वहां पर किसी तरह का अप्स एंड डाउन्स चलते आ रहे हैं, चलते आएंगे, और वहां पर कुछ हो सकता है कोई क्लोजर मिलने वाला है आपको। या तो आप चीजों को साथ में एक साथ गठबंधन करके पॉजिटिवली चीजों को आगे बढ़ाओगे, या फिर आप चीजों को वहीं पॉइंट अप करके एक अकेले तरीके से लोन वॉरियर की तरह आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक पेन है, उसके बाद एक न्यू फ्यूचर दिखाई दे रहा है, और ये फ्यूचर आपके बेहतरी के लिए है, लेकिन आपको अपने आप को डेडिकेशन के साथ लगाना पड़ेगा, लॉयल होना पड़ेगा खुद से। आप रिश्ते में लॉयल थे या नहीं थे ये तो आप जानते हैं, लेकिन अब आगे आपको खुद से लॉयल होना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। क्लोज फैमिली में डिस्प्यूट बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। केतु के ट्राइन में सूर्य देव का आना, फिर 10 मई के बाद मंगल का भी आ जाना, और मंगल देव आपके 11th लॉर्ड हैं और 12th लॉर्ड हैं, 11th हाउस में है, शनि के रेस्ट्रिक्शन को फील कर रहे हैं, और धीरे धीरे 19 अप्रैल के आसपास ये बहुत क्लोज डिग्री में होंगे, मरकरी एक्सॉल्टेशन में होंगे और शनि के नक्षत्र में होंगे। ठीक है, तो शनि का नक्षत्र यानी कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो एक सरपेंट को दिखाता है, ये एक डीप कनेक्शन को भी दिखा रहा है और यहां पर ऑडिटिंग को भी दिखा रहा है, किसके साथ प्लान करना है, किसके साथ नहीं प्लान करना है। मैं ऑलरेडी ये बात बोल चुका हूं, ये डीप कनेक्शन को भी दिखा रहा है और यहां पर एक चीजों को ऑडिट करने के लिए भी बोल रहा है, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है कि यहां से चीजों को वाइंड अप भी कर सकते हैं आप, और यहां से चीजों को आगे भी लेके जा सकते हैं। हो सकता है आपका बहुत ऑल ऑफ सडन आपको किसी की तरफ एकदम से चीजें ड्रिफ्ट होती हुई नजर आए, किसी के साथ आप बाहर जाने का, कोई बिजनेस करने का, या फिर कोई शादी का प्रपोजल, इस तरह का कोई ना कोई चीजें आती हुई नजर आए आपकी तरफ। तो यहां पर आपको बहुत सेल्फ ऑडिट करना है, और कुछ डिसीजंस को लेकर आपका क्रिटिसिज्म भी होएगा, आपके कुछ अपने लोग आपको क्रिटिसाइज करते हुए नजर आएंगे यहां पर। तो उस क्रिटिसिज्म को एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरह देखना है, आपको उसे ऑडिट करना है, क्या पता आपकी बेहतरी के लिए हो। और जितना शनि के डोमेन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि रेस्ट्रिक्शन, जितना चीजों को डिले करोगे, पॉज लेके बात करोगे, जितना कमिटमेंट करने से पहले समझोगे चीजों को, या बाउंड्रीज को ब्रेक करने से पहले आप इसे समझ जाओगे उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उतना ही बेहतर समय आने वाला आपके लिए रहेगा। बिकॉज दिस इज अ प्लेटफॉर्म मेकिंग टाइम। इस समय जो आप बोगे वही आपको आने वाले समय में मिलता हुआ नजर आएगा। तो बेसिकली बात करते हैं आपके न्यू फ्यूचर की, जहां पर आप जिसकी तरफ आप चल रहे हो, ये आप एक न्यू फ्यूचर की तरफ जा रहे हो। यहां पर चीजें बदल रही हैं, यहां पर कुछ लोगों के साथ चीटिंग के बाद बदलेंगी चीजें, और कुछ लोगों के साथ चीटिंग हो चुकी है, वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं। लाइफ में जो रोना धोना था, इनफ इज इनफ, अब आप उससे बाहर निकल के लाइफ को एक प्रोफाउंड वे में डेवलप करोगे, लेकिन ये डेवलपमेंट थोड़े संयम, थोड़े नियम, थोड़ी साधना मांगेगा। अगर आप रेडी हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ी हाइट पे लेके जा सकता है, क्योंकि शनि का थर्ड एस्पेक्ट 16 डिग्री को क्रॉस कर देगा 18 मई को, और जैसे ही मीन राशि की डिग्री को क्रॉस करेगा, सॉरी मीन राशि की हाफ डिग्री को क्रॉस करेगा, अपने नक्षत्र से बुध के नक्षत्र में आ जाएगा। बुध देव आपके लिए योग कारक है, आपके लाइफ में कुछ योग ऐसे बनेंगे, बस आपको शनि के डोमेन से देखनी है, अपनी लाइफ को लेंसेज से देखनी है। हार्डवर्क कीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, आपको एक प्रोफाउंड सक्सेस आपका वेट कर रहा होगा। फिजिकल बॉडी को चलाइए, दिमाग को चलाइए, पॉजिटिवली चलाइए, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को क्लियर करने के लिए चलाइए, तिल को पहाड़ बनाने के लिए मत बनाइए, चलाइएगा, और डिले को ब्लेसिंग समझ के चलिएगा। चलिए, बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी डिस्कस करते हैं हर एस्पेक्ट को एक एक बार। आपके लव के बारे में बात करते हैं स्पेसिफिक। देखिए, लव के लिए बात करूंगा तो 5th लॉर्ड आपके मरकरी बनते हैं। अभी तक राहु के साथ बैठे थे, अब राहु को क्रॉस करके चले गए हैं नीच राशि में। ठीक है, शनि के रेस्ट्रिक्शन के पास, मंगल की ऊर्जा के पास। मंगल एक फायर है, एक पैशन है, ऊर्जा है, वो कुछ कर गुजरना चाहता है, इस समय कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता है। और राहु के पास मरकरी, यानी कि आपके प्रोफेशन फील्ड में या प्रोफेशन फील्ड से, आपके ऑफिस में या ऑफिस के डोमेन से कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका कोई कनेक्टिविटी थी, लेकिन ऑल ऑफ सडन अभी देखेंगे आप उसके साथ एक कनेक्टिविटी दोबारा रिग्नाइट हो गई है, क्योंकि मरकरी राहु ने आपको वहां पर, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड था तो कुछ अतीत वापस आया होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। अब वो फ्रेंडशिप किस लिमिट तक जाएगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी फ्री विल भी मैटर करेगी, आपका पर्सनल नेचर चार्ट भी करेगा। अगर आपका कोई कार्मिक रिलेशनशिप ट्रिगर होना है तो वो होकर ही रहेगा, नो वन कैन स्टॉप।
ठीक है। प्लस शनि का रेस्ट्रिक्शन है तो रेस्ट्रिक्शन को मेंटेन करके चलिएगा, प्रोज एंड कॉन्स को समझिएगा, यू शुड नो हाउ मच इज टू मच, ठीक है। प्लस अगर आप कोई कमिटेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं और आप किसी चीज को फील करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव जैसे ही रेवती नक्षत्र में जाएंगे 18 डिग्री को क्रॉस करेंगे 18 मई को, सॉरी 16 डिग्री को क्रॉस करेंगे 18 मई को आपके, तो एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है आपके फर्स्ट हाउस पर, और मंगल का एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है आपको तुला राशि पर, तो थोड़ी सी आपकी पब्लिक इमेज को अप्स एंड डाउन करेगा, ठीक है, या आपको खुद रिग्रेट में लेके चला जाएगा, आप खुद सेल्फ क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे अपने आपको, यार ये मैंने हीट ऑफ द मोमेंट में क्या कर दिया, क्योंकि जब राहु के साथ मरकरी था, जब फिफ्थ लॉर्ड राहु के साथ बैठा था, तब आप चीजों को फील करना चाहते थे, एक्सप्रेस करना चाहते थे, अपने आप को हील करना चाहते थे, अपने आइसोलेशन को खत्म करना चाहते थे, रोज की किटकिट से दूर निकलकर कुछ अपना अपना मी टाइम लेना चाहते थे, सही गलत से दूर जाना चाहते थे। लेकिन अब आप कहीं ना कहीं बैक टू द पवेलियन आने वाले हैं, अब आप कहीं ना कहीं ट्रैक पे आने वाले हैं, और ये ट्रैक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चीजें हाथ से बाहर निकल गई हैं तो आप बहुत ज्यादा रिग्रेट में मत चले जाइएगा, ठीक है, जस्ट टेक इट एज एक्सपीरियंस। लेकिन यहां से अपने आप से कमिटमेंट कीजिएगा कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप एक कमिटेड और एथिकल मूव रखेंगे आने वाले समय में। प्लस शुक्रदेव 20 अप्रैल को कहां रहेंगे, फर्स्ट हाउस में, और केतु के ट्राइन में कौन रहेगा, मरकरी आ जाएंगे आपके 30 अप्रैल को। यानी कि ये समझ लीजिए दिस इज द मोमेंट जहां शनि के एस्पेक्ट में शुक्र रहेंगे, केतु के ट्राइन में सूर्य और मरकरी रहेंगे। ये क्रिटिकल समय है, यहां पर कुछ ब्रेकअप हो सकता है राहु के समय में, यानी कि फरवरी मार्च में जो अफेक्शन अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ था, या फिर जो आपका अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ था अक्टूबर नवंबर में, सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास लास्ट ईयर, वो कनेक्शन अब वाइंड अप होने वाला है, वो रिश्ता अब टूटने वाला है, वो सो कॉल्ड फ्रेंडशिप अब एक ठंडे बस्ते में जाने वाली है, तो उसके योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका ट्रिगर कर सकता है। देखिए राहु 10th हाउस में बैठा है, यानी कि प्रोफेशनल, एक प्रोफेशन वाले आपके करियर की जगह बैठा है, ऑफिस, आपका ऑफिस वाला डोमेन, राहु इंटरनेट भी है, तो हो सकता है आपका किसी के साथ कोई कनेक्टिविटी बनी, अब वो इंसान दूर चला गया, तो आप सोशल मीडिया पे एक सोशल मीडिया के डोमेन के थ्रू, यानी कि इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के थ्रू आप किसी से कनेक्ट तो है, लेकिन वो कमिटमेंट कनेक्ट नहीं है, और वो कमिटमेंट भी नहीं है, शायद ये फ्लो होते हुए निकला कमिटमेंट, तो शायद वो कमिटमेंट भी नहीं है। और प्लस शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है शुक्र के ऊपर, तो ये बताता है कि आप रिलेशनशिप में तो हो, लेकिन वो इमोशंस नहीं है, वो केमिस्ट्री नहीं है, वो इंटीमेसी नहीं है, वो एक सरप्रेस इमोशन है जो सो नाम का रह गया रिश्ता, लेकिन आप उसको पूरी तरह फील नहीं कर पा रहे हो। तो ये होता हुआ नजर आएगा 30 अप्रैल के बाद। तो इस चीज का आपको इस टाइम फ्रेम का बहुत ध्यान रखना है, यानी कि 30 अप्रैल से लेकर मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं 8 जून तक, जब तक शुक्रदेव आपके थर्ड हाउस में नहीं आ जाते, फोर्थ राशि थर्ड हाउस में नहीं आ जाते, तब तक चीजों को होल्ड करके रखिएगा। प्लस एक देयर इज द चांसेस कि 15th ऑफ मई के बाद आपको फिर दोबारा कोई प्रपोजल आए, या घर में कोई रिश्ते की बात हो, क्योंकि सेकंड हाउस में जैसे ही शुक्रदेव जाएंगे और गुरुदेव बृहस्पति में ऑलरेडी बैठे होंगे, तो हो सकता है मई एंड में आपकी कोई घर में रिश्ते की बात हो। अगर आपके एज उतना है जहां पर आपका शादी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, या घर में कोई बात चल रही है, या फिर माहौल बना हुआ है, तो यहां पर शादी की रिश्ते की बात होती हुई नजर आएगी। यानी कि मई एंड में देयर इज अ चांसेस कि शादी की बात होती हुई नजर आए, आपकी शादी की बात आगे बढ़ती हुई नजर आए, आपका किसी के साथ कोई रिश्ता पक्का हो जाए, ठीक है। अब वो लव रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन नेटल चार्ट। इस ट्रांजिट चार्ट से इतना ही बताया जा सकता है कि इस तरह का कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज बन रही है, और ये मैं समझता हूं कि बहुत लोग कनेक्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। एक चीज को समझ लीजिए, प्रेशर डेफिनेटली रहेगा टॉरस साइन के ऊपर शनिदेव पिछले एक साल से, यानी कि 29 ऑफ मार्च 2025 से प्रेशर दे रहे हैं, थर्ड एस्पेक्ट टॉरस साइन के ऊपर पड़ रहा है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आपका पर्सनालिटी डेवलप हो रहा है। आपने जो गलतियां करी या गलती कर रहे थे, या आपने कहीं पर एक इंपल्सिव कमिटमेंट दे दिया, जस्ट आप अकेलापन नहीं महसूस करना चाहते तो आप किसी के साथ कनेक्ट हो गए, या आप हमेशा बार बार एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को एंटरटेन कर रहे हैं, तो यहां पर कुछ चीजें क्लियर होने वाली है, वो फॉग क्लियर होने वाला है, वो एयर क्लियर होने वाली है, या तो अब इन है या आउट है। ये 3 महीने गुरुदेव बृहस्पति जैसे एक्सॉल्टेशन की तरफ जाएंगे और आपके 7th हाउस का एस्पेक्ट करेंगे। यहां पर अगर शादी वाला, अगर आपका एज उतना है कि आपका शादी होना है, तो या शादी हो जाएगा, या फिर आप ऐसे रिश्ते से बाहर निकलेंगे जहां पर आप बार बार इन एंड आउट हो रहे थे, यानी कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप जो इन एंड आउट हो रहे थे, वहां पर कुछ ना कुछ एयर क्लियर होती हुई नजर आएगी।
और शादी की बात मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, बहुत लोगों की शादी होनी है 3 जून के बाद। तो टॉरस लगन एंड मून साइन, जो लोग शादी करना चाहते थे, अपने लिए पार्टनर ढूंढना चाहते थे, दिस इज अ टाइम। 3 जून के बाद आपके शादी होने के योग बहुत प्रोमिनेंट हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th लॉर्ड आपके बैठे हैं 11th हाउस में, यानी कि एक डीप कनेक्शन आप कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई फील कर रहे होंगे, या फिर आप डीप कनेक्शन को इस समय खत्म करने की कोशिश कर रहे होंगे। समथिंग इज गोइंग ऑन। केतु का 4th हाउस में बैठना यानी कि इमोशनल डिटैच अपने पार्टनर से, किसी के साथ कोई कनेक्शन फील करना, ऑफिस में किसी के साथ रिश्ता फील करना, अनकन्वेंशनल रिश्ता देख रहा हूं मैं, बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ, कोई अनकन्वेंशनल चीजें हैं जहां पर आप अच्छा फील कर रहे हैं लेकिन अपने पार्टनर के साथ बहुत डिटैच फील कर रहे हैं, कहीं पर डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं, कहीं पर एकदम कनेक्शन बिल्कुल वाइप आउट हो गया है, ड्राई हो गया है। ठीक है, तो यहां पर आपके धर्म संकट में आप बहुत ज्यादा फंसने वाले हैं। मैं एक सही वर्ड यही है आपके लिए, एक धर्म संकट फंसेगा आपके अंदर, आपके भीतर मन में एक ज्वाला जलेगी कि क्या सही है क्या गलत है, छोड़ूं पकड़ के रखूं, कोई सोसाइटी इमेज वाली बात आएगी, सोसाइटी की बात आएंगी बीच बीच में, एक परिवार की तरफ देखोगे, एक तरफ अपनी सुकून की तरफ देखोगे, एक अपने बच्चों की तरफ देखोगे, एक तरफ आप अपने फ्यूचर की तरफ देखोगे कि इस तरीके से घुट घुट के कैसे जी सकते हैं। ये एक लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको जितना हो सके अभी होल्ड करने की जरूरत है। काल सर्प दोष में ये आपका टेस्ट साइन चल रहा है। ठीक है, और सूर्यदेव कहां है? केतु के ट्राइन में बैठे हैं सूर्यदेव मरण कारक स्थिति में 15 अप्रैल के बाद। ठीक है, तो 4th लॉर्ड 12th में चला गया है। देयर इज अ चांसेस कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाए, पब्लिक इमेज आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ नजर आए, आपका इंटेलिजेंस डिस्टर्ब होता हुआ नजर आए। मरकरी नीच राशि के सूर्यदेव मरण कारक स्थिति घंटांधा जोन को क्रॉस कर रहे होंगे, तो इंपल्सिव होकर आप कुछ रैश डिसीजन ले सकते हैं। प्लस छोटी छोटी चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं घर में लड़ाई हो सकती है। अगर हो सकता है 15 अप्रैल के बाद जब शनि मंगल बहुत क्लोज डिग्री पे होंगे, सूर्यदेव घंटांधा जोन को क्रॉस करके केतु के नक्षत्र में, केतु के ट्राइन में 5-9 का कॉम्बिनेशन बना गए होंगे, बहुत पॉसिबल चांसेस हैं पर आप डिपेंड हो जाओगे किसी के ऊपर खाने के लिए। लड़ाई हो के आप घर से बाहर जाके खुद बाहर से खाना खाएं, ईगो बीच में आ जाए आपका, हो सकता है घर से छोड़ के चला जाए इंसान, आपका पार्टनर आपको छोड़ने की बात बोले, तो इस तरह की चीज छोड़ जाए या छोड़े की बात बोले, कुछ ना कुछ ऐसे हो सकता है। एंड आई विश कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन ऐसे योग दिखाई देते हैं। या फिर कहीं फॉरेन लैंड पे आपके स्पाउस, देयर इज अ चांसेस, अगर सूर्य की अच्छी पोजीशन बन रही है तो फॉरेन लैंड चला जाए, इंसान दूर जाएगा, हो सकता है वो ब्रेड एंड बटर के लिए जाए, अच्छा प्रमोशन मिला है, अच्छे चांसेस मिले हैं, अच्छा अपलिफ्टमेंट मिला है लाइफ में। ठीक है, ये पॉजिटिवली काम कर सकता है। जिसके लाइफ में कुछ ऐसे योग बने होंगे तो उसके लिए कैश वैसे काम कर सकता है। कुछ गैप दिखाई दे रहा है। अब पब्लिक इंसल्ट करेगी, पब्लिक आपके बारे में गॉसिप करेगी, अब पब्लिक आपको रिस्पेक्ट देगी। अब डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पर। केतु मोक्ष का कारक है, केतु के ट्राइन में सूर्य, ये केतु ध्वजा भी है और केतु कट भी करता है। ये फ्लैग भी लगा सकता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं, आपको एग्जाम्पल भी सेट करा सकता है, आपको कपल गोल बना सकता है और आपके बारे में ही क्रिटिसिज्म करा सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है अपने नेटल चार्ट पर। लेकिन मैं अगर आपको एक एडवाइस देना चाहूं तो काल सर्प दोष के समय में कुछ भी इंपल्सिव मत कीजिए। टेक अ पॉज बिफोर यू रिएक्ट, थिंक कॉन्शियसली। आपके कॉन्शियस माइंड में फियर नहीं होना चाहिए, बहुत पॉजिटिव रखें चीजों को, सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहे। डिले को आप महसूस कर रहे हैं, डिले फ्रस्ट्रेशन में नहीं बदलना चाहिए। डिले आपका एक ये समझिए कि भगवान की जैसी कृपा है वैसे हो रहा है चीजें। मानता हूं कहना बहुत आसान है, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। केतु 4th हाउस में, शनि का एस्पेक्ट के शुक्र के ऊपर 20 अप्रैल के बाद, तो इनिशियल 15 मार्च तक सिचुएशन बहुत ज्यादा मुझे थोड़ा सा कंसर्निंग दिखाई दे रही है। और मैं नहीं चाहता कि 15-17 मई से आने से पहले पहले चीजें वियर्ड हो जाएं, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट बढ़ जाए। ठीक है, बेड प्लेजर को लेके एक कपल जो बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गया इमोशनली, दे आर गेटिंग, मतलब वो बेड प्लेजर तो फील कर रहे हैं लेकिन वो फील नहीं कर रहे, दे आर कमिंग क्लोजर बट वो इमोशंस नहीं है। तो उस चीज को बहुत ज्यादा हवा नहीं बनाना है, मतलब बहुत ज्यादा थ्रेड को खींचना नहीं है। इस समय को जिस तरीके से भी बहुत अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, जितना भी एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ जितना आप टाइम बिता सकते हैं, क्वालिटी टाइम जितना बिता सकते हैं उतना अच्छा।
और सूर्य का 12th हाउस में जाना यानी कि दिन में वो काम नहीं करना जो रात को नहीं करते, रात को वो काम नहीं करना जो दिन में करते हैं। ठीक है, तो डे टाइम के काम डे टाइम में, नाइट टाइम का टाइम काम नाइट टाइम में करना है। शुक्रदेव जब से ही आपके सेकंड हाउस में जाएंगे, हो सकता है कि हाँ 13th मई के बाद देयर इज अ चांसेस कि आपके घर में कोई एक सेरेमनी हो, एक पॉजिटिव सेरेमनी होती हुई नजर आए। ठीक है, कोई फंक्शन, कोई सेरेमनी, कोई सिचुएशन ऐसी हो जहां पर एक फैमिली गैदरिंग हो रही है, एंटरटेनमेंट हो रहा है। ठीक है, आप घर में कोई फैमिली फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो देयर इज अ चांसेस, या घर में कोई आ रहा है, बुआ मासी, कोई ननद, बहन, सिस्टर, फ्रेंड, कोई ना कोई है जो आपके घर में आता हुआ नजर आएगा, जिसके आने से आपको बहुत खुशी मिलती हुई नजर आएगी, जिससे आपका चार्म बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, आप नेगेटिविटी भूल जाएंगे फॉर द टाइम बीइंग। तो जो नेगेटिव बातें मैंने बोली है वो 10th ऑफ, मैं बोलना चाहूंगा 10th या 12th ऑफ मई तक की है। उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें बहुत पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी, बेहतर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन इस समय आपको अपनी एथिक्स मोरालिटी का ध्यान रखना है। जेमिनी साइन में शुक्रदेव जब आते हैं और अगर वो राहु के ट्राइन में आ गए हैं और आपकी कुंडली में भी राहु से अफ्लिक्टेड है शुक्रदेव, तो किसी ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप एंटर कर जाते हैं, बिकॉज इनिशियल लेवल पे चीजें बहुत बेहतर लगती हैं, राहु ऑब्सेशन देता है तो चीजें बहुत बेहतर लगेंगी और आप एक ऐसी अनहेल्दी रिलेशनशिप में चले जाएंगे जो शुरुआत में तो बहुत स्वीट लगेगा, बाद में एक टॉक्सिक या फिर डायबिटीज का काम करेगा। तो प्लीज टेक अ पॉज, ठीक है, और अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बना के चलें। मरकरी नीच राशि का है, बच्चों की सिचुएशन 30 अप्रैल तक मुझे बहुत पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि बच्चों को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, बच्चों को ट्यूशन को लेकर, बच्चों के स्कूल के लेकर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, चीजों को स्टेबल करके रखें। अदरवाइज उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखें। आर्ग्यूमेंट होगा, स्पाउस के साथ भी आर्ग्यूमेंट, बच्चों के साथ भी आर्ग्यूमेंट, तो घर में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। और केतु जब से आपके 18 मई 2025 से, यानी कि लास्ट ईयर मई मिड से जब से केतु आपके 4th हाउस में है, आपका घर में मन नहीं लग रहा है, यू जस्ट वांट टू एस्केप। ठीक है, आप बाहर भागना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, थोड़ा गैप लेना चाहते हैं, मिलेगा, समय से मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको जो आपकी ड्यूटीज है उसको आपको फुलफिल करना चाहिए। ओवरऑल मैं बोलूंगा मैरिज के बारे में, जितना मुझे लगता है शुक्र जिस स्पीड से जा रहे हैं और गुरुदेव बृहस्पति पुनर्वासु नक्षत्र में है और गुरुदेव बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं मरकरी, रिश्ता नहीं टूटेगा, लेकिन इस रिश्ते में उतनी ज्यादा केमिस्ट्री भी नहीं फील कर रहा हूं। ठीक है, इन शॉर्ट बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए, जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस पे मंगल का अष्टम दृष्टि पड़ रही है, सूर्यदेव एक्सॉल्ट हो रहे हैं। अगर आपने मेहनत की है और आप लॉयर हैं, सीए हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, आप गवर्नमेंट डोमेन में काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, सर्जन हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। हो सकता है आपको एक आपका ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपको फॉरेन लैंड जाना पड़े, यानी कि आप राजस्थान में रहते हैं तो आपको उत्तराखंड जाना पड़ रहा है, आपको पंजाब जाना पड़ रहा है, आपको हिमाचल जाना पड़ रहा है, आपको महाराष्ट्र जाना पड़ रहा है, आपको बेंगलोर जाना पड़ रहा है, समथिंग फार फ्रॉम योर करंट प्लेस, 600 800 1000 किलोमीटर दूर। ठीक है, जहां भाषा बदल जाए, खान पीन बदल जाए, तो वो सिचुएशन दिखाई दे रही है। स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए बहुत अच्छा समय है, जो किसी पब में, कैफे में, कहीं ऐसे डोमेन में काम करते हैं जहां वो अपनी किसी आर्ट से पैसा कमाते हैं, उनकी लाइफ में बहुत अच्छा पैसा आएगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उनको बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल्स मिलेंगे। ठीक है, शनि मंगल मरकरी कंस्ट्रक्शन फील्ड का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम, इंजीनियर्स, शनि मरकरी इंजीनियर्स को दिखाता है। ठीक है, तो इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। राहु 10th हाउस में, एआई फील्ड में जो काम कर रहे हैं, अपना हाथ आजमाना चाह रहे हैं, गुरुदेव बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आपकी डिमांड बढ़ने वाली है। जो टीचर्स हैं, कोर्सेज बेचते हैं, ठीक है, आप टीचर है, काउंसलर हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोर्सेज बेचते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप कोई पॉलिसी बेचते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ठीक है, तो एक बहुत सुंदर समय दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। प्लस कहीं ना कहीं जुपिटर 2nd हाउस में बैठे हैं, 2nd हाउस जेमिनी साइन, बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक जो प्रेशर था, अब धीरे धीरे प्रेशर रिलीज होगा और अब आप एक फ्यूचर के लिए अभी से अपनी पेटी बांध लीजिए। ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम की तरह हो, जब आपके ऊपर पड़ जाए कोई चीज तब आप किसी चीज के लिए भागो। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। प्लस सूर्यदेव मरण कारक स्थिति में है, लेकिन उच्च राशि के, जो हीलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, योगा हीलिंग, कोई थेरेपिस्ट, मेडिकल फील्ड, ठीक है, आयुर्वेदा, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा जॉब के लिए बहुत सुंदर समय है, लेकिन मंगल का अष्टम दृष्टि है, कुछ लोगों का ले ऑफ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
जिनकी लोगों की कुंडली में मंगल की दशा चल रही है, मंगल नीच राशि के अफ्लिक्शन में है, तो ये चांसेस बताता है, या शनि की पोजीशन थोड़ी सी अफ्लिक्शन में चल रही है, या आपको ये फियर है कि मेरी छूट सकती है, तो उन लोगों की लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। जब छूटेगी तब देखा जाएगा। अदरवाइज अगर आप कहीं ना कहीं अपने कॉन्शियस माइंड को बार बार ब्रेन को मैसेज देते रहेंगे तो चीजें ड्रॉप हो जाएंगी, बहुत जल्दी आपके बिहेवियर में दिखने लगेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जॉब छूटने का इनसिक्योरिटी है, लेकिन आप अपने तरीके से पॉजिटिव रखिए और अपने काम को फुलफिल कीजिए बेहतर तरीके से। ठीक है, ले ऑफ होने के चांसेस कुछ हद तक दिखाई दे रहे हैं। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं 15 मई के बाद सूर्यदेव का फर्स्ट हाउस में आना और मंगल देव का 12th हाउस में जाना। जो लोग फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं, जो लोग कहीं दूर जाके अपना काम बसाना चाहते हैं, नई जॉब ढूंढना चाहते हैं, जो लोग अथॉरिटी चाहते हैं, लीडरशिप रोल चाहते हैं, जो अपनी कंपनी में हाइक चाहते हैं, 15 मई के बाद आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव सिनेरियोस बन रहा है। शनि के एस्पेक्ट में रहेंगे सूर्यदेव, ये रोल किसी रेस्ट्रिक्शन के साथ आएगा, लेकिन ये डेफिनेटली आएगा। और ये रेस्ट्रिक्शन आपको कहते हैं ना ब्रशअप करेगी। हो सकता है आप चाहते हैं कि आई एम रेडी, हो सकता है आपको लगे यू आर कंप्लीटली रेडी फॉर दिस रोल, लेकिन जैसे ही आप उस डोमेन में जाएंगे तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, रियलिटी चेक होगा। तो यहां पर शनि का थर्ड एस्पेक्ट आपको एफर्ट डालने पे मजबूर करेगा। वो आपको मौका देगा कि आप एफर्ट डाल के कर लो, नहीं तो फिर छूट जाएगी जॉब। तो ये बैक एंड पे आपके दिमाग में चलता रहेगा, यार मेरे को जॉब में सर्वाइव करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो जहां आप आईपीएल देखते हो, मैचेस देखते हो, आप कोई कपिल शर्मा शो देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, तो उसको एस्केप करके आप फिर मेहनत करोगे, काम करोगे। ठीक है, और ये आपके लिए इन द एंड बहुत फायदेमंद होगी। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए, बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं देखेंगे आप 10th हाउस में राहु है, 11th हाउस में शनि मंगल है। शनि मंगल लोहे का काम जो करते हैं, आयरन फील्ड में जो काम करते हैं, जो लोग मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काम करते हैं, जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, सॉलिड समय 20 अप्रैल के बाद आपको क्लाइंटेज मिलने लगेगा। हो सकता है वो डेवलपमेंट उनका 7 मई के बाद 10 मई के बाद आए, लेकिन क्लाइंटेज के साथ मिलना, मीटिंग होना, प्रपोजल्स आना, ईमेल्स शेयर करना, कहीं ना कहीं अपनी सर्विसेज के बारे में बताना, ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई देंगी। प्रोडक्ट आपका बिकता हुआ नजर आएगा, आपको कहीं ना कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगी। हो सकता है आपकी रात की नींद डिस्टर्ब होने लग जाए, ओवर प्रेशर आ जाए काम का। ठीक है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। एक चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 10th हाउस का राहु है तो इल्यूजन भी दे सकता है, इंपल्सिव सेल परचेज भी करा सकता है, तो इंपल्सिवनेस में नहीं जाना है। टेक अ पॉज, स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। राइट, प्लस आपके अंदर मंगल जब 12th हाउस में चला जाता है ना, इंसान एस्केप करने लगता है, डिले करने लगता है, अरे कर लेंगे, हो जाएगा, देखते हैं, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कर लूंगा। बिजनेस आपका है, अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी फॉर श्योर, डिसीजंस भी आपके होने वाले हैं, लेकिन 12th हाउस का मंगल एक डिस्टर्बेंस दे देता है, ये लथार्जी बना देता है। मंगल का 12th हाउस में जाना और शनिदेव का रेवती नक्षत्र में जाना 18 मई को, और सूर्यदेव का फर्स्ट हाउस में आना, यानी कि आपके अंदर ईगो ज्यादा बढ़ जाएगा, काम कम करोगे, वॉइस ज्यादा मतलब बोलोगे ज्यादा, और ग्राउंड रियलिटी पे काम कम करोगे। तो इस चीज में गैप नहीं आना चाहिए। शनि के साथ आपको जस्टिस करना है। ठीक है, शनि के डोमेन के साथ चलना है, जो बोल दिया वो करके दिखाना है, और जिस टाइम में जो सोच लिया उसको करना है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, अपॉर्चुनिटी तो आएंगी लेकिन उसको कैश नहीं कर पाओगे, तो ये आपके दिमाग में ही चीजें घूमती रहेंगी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही आपके 3rd हाउस में जाएंगे, 9th एस्पेक्ट करेंगे आपको 11th हाउस को, लेकिन अष्टम भाव का मालिक आएगा 3rd हाउस में। ऐसा इंसान अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार सकता है, जैसा कि मैं बता भी रहा हूं कि ये माहौल बनेगा मई मिड में, लेथार्जीनेस, स्लोनेस हो जाएंगी चीजें, स्लो हो जाएंगी चीजें। और गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव का मालिक 3rd हाउस में, बोलोगे ज्यादा, काम करोगे कम, झूठ बोलने लगोगे, हुकअप स्टोरीज, अपने को ही डिच करने लगोगे। बिजनेस आपका है और डिच भी आप खुद को ही करेंगे, और ये चीज आप एहसास करेंगे। मेरी बात का याद रखिएगा, कहीं पे लिख लीजिएगा, डोंट डिच योरसेल्फ। कमिटमेंट कर दी, चाहे उसके लिए रात को 1 बजे तक उठना पड़े, आपको वो काम करके ही, फिनिश करके ही सोना है। ठीक है, अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, जब भी आप बहुत बेहतर कर पाओगे काम। राइट, कोई ना कोई फाइनेंशियल आने के मौके मिलेंगे आपको, ये भी कंफर्म्ड है कि आपको 3 जून के बाद जब लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, लग्नेश गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठ जाएगा, आप अपनी स्किल्स के वजह से, कोई हॉबी की वजह से, कोई राइटिंग स्किल्स की वजह से,
किसी ना किसी स्किल की वजह से, कोई ना कोई फ्री विल की वजह से, अपने पराक्रम की वजह से आप कोई ना कोई अच्छी चीज कैश करते हुए नजर आ रहे हो, तो पैसा बनाने का मौका भी आपको डेफिनेटली मिलेगा जून के स्टार्टिंग के बाद। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ, फर्स्ट हाउस पे शनि का एस्पेक्ट है, मेंटल प्रेशर इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट, वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, आपको प्रेशर फील करा रहा है, ठीक है, और ये प्रेशर आपको कहीं ना कहीं अनहेल्दी कर रहा है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाना, बॉडी लो फील करना, ठीक है, रस्टी फील करना, ऑरा औज बिल्कुल नीचे गिर गया है, ठीक है, जो वाइब हुआ करती थी, जो ऑरा हुआ करता था, जो चार्म हुआ करता, शुक्र चार्म का कारक है, जो चार्म हुआ करता था वो फील ही नहीं रहा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो डलनेस आपको प्रॉब्लम दे सकता है, आपकी प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। आपको, आप किसी ऑफिस में है, प्रेजेंटेशन देनी है आपको, लेकिन आप इंटरनली इतने ज्यादा एफ्लिक्शन में है, इतना ज्यादा हॉन्ट हो रखे हैं, रात को नींद पूरी नहीं है, पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ चुके हैं और आपकी प्रेजेंटेशन खराब हो गई है, परफॉर्मेंस खराब हो गई है, प्रोफेशनली भी लॉस और हेल्थ का भी लॉस। मतलब आपको कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना पड़ेगा, न्यूट्रल रहना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग से भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, सॉल्यूशन सोचने से भी नहीं मिल रहा है, तो ओवर सोचने से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आप अपने आप को प्लान करके चलिएगा। साथ ही साथ हेड इंजरी होने के चांसेस कब बन जाते हैं? जब सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, ठीक है, सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में आएंगे, मंगलदेव आपके 12th हाउस में जाएंगे, हेड इंजरी होना, मेडिकल अर्जेंसी आ जाना, फैमिली में किसी को अर्जेंसी आना, या फिर आपके ही कोई चोट लग जाना, या आपको किसी के लिए जाना, कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा। एक अच्छी रेमेडी है कि आपको जैसे ही मंगल अपनी राशि में आएंगे, आप एक काम कीजिएगा, आप ब्लड का डोनेशन जरूर कीजिएगा। ब्लड डोनेशन करने से आपकी ये रेमेडी हो जाएगी और आपको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रेमेडी हो सकती है। शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति 3 जून के बाद और 8 जून के बाद दोनों एक साथ आ जाएंगे, लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस समय में खाना नहीं है मीठा बहुत ज्यादा। अष्टम भाव का मालिक 3rd हाउस में, आप बहुत ज्यादा पार्टी होलिक हो जाना, घर में कोई मेहमान आए हैं, कुछ स्वीट्स बन रहा है, ऑड टाइम्स पे खा रहे हो, तो यू शुड नो द लिमिट, कब खाना है, कितना खाना है, यू शुड नो द लिमिट, कहां पर किस चीजों को रोकना है, रेस्ट्रिक्शन के साथ खाइएगा। खाने में मनाही नहीं है, लेकिन कितना खाना है इस चीज का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपके अगर घर में किसी को डायबिटीज है या आपको कोई डायबिटीज है, चीजें ट्रिगर कर सकती हैं। केतु के ट्राइन में मंगल है, आपको बीपी का इश्यू भी हो सकता है, ठीक है। आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है, कोई किसी के साथ कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई मेडिकल इश्यू चल रहा है, एंजाइटी के चक्कर में आपको ट्रबल आ जाएगा, ठीक है। आप दूसरा तो है ही परेशान, आप भी खुद को भी परेशान कर करके अपने आप को भी हम कर लेंगे। प्लस शादी की तैयारी है, घर में कोई फंक्शन है, उसका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट चल रहे हैं, फाइनेंसिस का प्रॉब्लम चल रहा है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आप प्रेशर ले सकते हो, ठीक है। तो ये प्रेशर भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। 15 मई आने से पहले क्रेडिट कार्ड को जितना कम हो सकता है उतना कम यूज कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल मैं हेल्थ की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं क्रेडिट कार्ड की यहां बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसकी वजह से भी आपको ट्रबल हो सकता है। ईएमआई का प्रॉब्लम की वजह से भी मेंटल प्रेशर बढ़ेगा, बीपी का इश्यू बढ़ेगा, ठीक है। मेडिकल एक्सपेंसेस और बढ़ जाएंगे, पैसा नहीं है ऊपर से फिर मेडिकल एक्सपेंस मांगना पड़ेगा किसी से पैसा। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, होप यू अंडरस्टैंड। फाइनेंस की बात करूंगा तो फाइनेंसिस के लिए हमें 2nd हाउस का मालिक 11th में, 11th हाउस का मालिक 2nd में, फिर एग्जॉल्ट हो जाएगा, पैसे बनाने का तो मौका है, लेकिन जो वाइप आउट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं शनि 11th हाउस में अब आपकी रिकवरी फेज में चला जाएगा। शनि मंगल मरकरी नीच राशि का डेविलेशन हो गया, लेकिन एफर्ट कराएगा, लेकिन ये रिकवरी भी करा देगा। तो जहां पर आपने किसी गलत इंसान पे भरोसा किया था, या अपनी हॉबी में बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया, या आप ऑनलाइन स्कैम में फंस गए, आपके बैंक से पैसा चला गया, आपने किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, वो आपसे अपने दुखड़े सुना के आपसे पैसा ले गया, यहां से रिकवर करोगे। इनहेरिटेंस का कोई प्रॉब्लम चल रहा था, वहां पे डिवाइडेशन हो जाएगा, उसका पैसा आएगा। कोई सेल परचेज का वेट कर रहे थे, वो सेल परचेज होने के बाद पैसा आ जाएगा। तो अप्रैल मई जून आपके पास पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। कोई आपका वेट कर रहे थे आप किसी चीज का, कि आपको कोई प्रपोजल आएगा कहीं से, कोई बहुत अच्छा ऑफर आ सकता है आपको, राइट, कि आपका कंपनी में सैलरी बढ़ गया, आपका डोमेन शिफ्ट हो गया है, आपको हायर अथॉरिटी दे दी है, तो उससे भी आपकी सैलरी बढ़ेगी, उससे भी आपका चार्म बना रहेगा। तो रिकवरी फेज है, फाइनेंशियल लेवल पे बहुत अच्छा समय है। फाइनेंसिस को लेकर मैं बोलूंगा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और लॉसेस के चांसेस नहीं है, ठीक है। इंपल्सिव पैसा लगाने के चांसेस नहीं है, क्रेडिट कार्ड यूज करना नेसेसरी किसी को प्लीज करने के लिए। प्लस
आपके पास स्टॉक मार्केट के वीडियोस आ रही हैं, आप स्टॉक मार्केट में बहुत की इंटरेस्ट रखते हैं और आप इंपल्सिव पैसा डाले जा रहे हैं, पैसा मिलेगा 10 साल के बाद, आपको लग रहा है कि मार्केट उठ जाएगा। मार्केट अभी 4-5 साल नहीं उठने वाला है, ठीक है, ऊपर नीचे चलता रहेगा, ये सेंसेक्स ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अभी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, ना आप निकाल पाओगे ना आप बहुत, और आपके पास एक ऑप्शन होगा डाल दो, लेकिन आप अपनी पॉकेट को देख के डालिएगा पैसे, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा। प्लस गोल्ड में पैसा डालना बहुत अच्छा है, कॉपर में पैसा डालना बहुत अच्छा है, ठीक है, मेटल में पैसा डालिए, बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। राहु अभी कैप्रिकॉन में चले जाएंगे 9th हाउस में, ठीक है, दिसंबर के बाद अभी राहु बैठे हैं आपके एक्वेरियस साइन में। एआई, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, कोई अगर आप जानते हैं कोई ऐसी हॉस्पिटल, कोई ऐसे स्टॉक है जो रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर, कैंसर पेशेंट के ऊपर, किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसमें आप ऐसे स्टॉक में पैसा डालिए। अगर आपके पास होल्ड करने का पैसा है कि आप डाल के भूल गए, ये पैसा आपको बहुत फायदा देगा, बहुत मुनाफा देगा आपको, ठीक है। प्लस रिकवरी का बहुत अच्छा समय शुरू हो चुका है। जो लोगों ने अपनी सेविंग खत्म कर दी थी, घबराइएगा मत, अपने ऊपर मेहनत कीजिए और अपने ऊपर विश्वास कीजिए, पैसा आप रिकवर कर लेंगे। पेन है लेकिन आगे एक नया फ्यूचर, एक नया गेन आपका वेट कर रहा है। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का समय आ गया आपका। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंटेलिजेंस से भी होती है, फाइनेंस से भी होती है। पैसा बनाओगे, इंटेलिजेंस भी आने लगेगा, पैसा भी बनने लगेगा और आप अच्छे से बिहेव करोगे लाइफ में। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो नीच राशि के हो रहा है, एडिक्शन की तरफ बढ़ना, पोर्नोग्राफी, लोगों से इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होने लगोगे, ठीक है, अपना कोई डिसीजन नहीं रहने वाला है आपका, ठीक है। तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखिए कि आप किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यू शुड नो द लिमिट, राइट। प्लस कोई रेस्ट्रिक्शन है, किसी तरह का डिले है, किसी तरह का आपको किसी चीज के लिए रोका जा रहा है या क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो उस चीज को अवेयरनेस बढ़ाइए और सोचिए कि आपको ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ठीक है, आपको ऐसा क्यों बोला जा रहा है, तो उस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शुक्रदेव लग्नेश आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे 13th ऑफ मई को। ये बहुत अच्छा समय होगा जहां पे आपको एक सेल्फ ऑफ रिलीफ मिलेगा, यानी कि कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मई के मिड में आपका वेट कर रही है। मई मिड में हीलिंग भी आएगा आपकी लाइफ में, पॉजिटिविटी भी आएगा, कोई प्रपोजल भी आएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को डेट करते हुए नजर आओगे। लेकिन क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करना है, अपनी पॉकेट का बहुत सही इस्तेमाल करना है। एंटरटेनमेंट और लोगों के साथ पार्टी करना, बहुत ज्यादा चीजों में इनटू हो जाना, ये चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। मीट नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करनी है, किस तरह का अननेसेसरी शॉपिंग नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखें। फाइनेंसेस को बचा के चलें प्लीज, ठीक है। कुछ नया सीखना चाहते हो, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, आईटी, कुछ डेटा के ऊपर काम करना चाहते हो, आपके लिए बहुत सुंदर समय है। सूर्य एक्सॉल्ट हो गए हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नेवी, आर्मी, पुलिस, डॉक्टर, मेडिकल फील्ड में, देयर इज अ चांसेस, ठीक है। दिन में सेक्स नहीं करना है, रात को बहुत लेट उठना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए फाइनली रेमेडी क्या हो सकती है। गुरुदेव बृहस्पति और शुक्रदेव लग्नेश आपके लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, यानी कि जून से पहले पहले आपको एक प्लेटफॉर्म रेडी करना है। जैसे कि ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, दिस इज द टाइम टू मेक अ प्लेटफॉर्म। आपको प्रोफेशनली हिट होना है, पर्सनली हिट होना है, पर्सनली स्टेबल होना है, फाइनेंशियली आपको राइज करना है। उसके लिए आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना, उनके टेंपल में विजिट करना, कृष्ण टेंपल विजिट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिव सुक्तम का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। विष्णु सहस्त्र नाम आपके लिए अल्टीमेट है, ठीक है। प्लस आपको कोई एंजाइटी है, आपको ऐसा लगता है किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है, कोई ट्रबल आ गया है, ऑल ऑफ सडन आपको समझ नहीं आ रहा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें आप, ठीक है। दुर्गा शतनाम, दुर्गा कवच, ठीक है, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती पाठ करना तो एक दिन में एक पाठ कीजिए, 13 दिन कीजिए, फिर दोबारा स्टार्ट कीजिए, फिर दोबारा पढ़िए। ऐसे कर करके आपको बहुत फायदा, आपके अंदर जो डेवलपमेंट आएगा वो देवी माँ की ऊर्जा आएगी। इससे जो आपके अंदर का जो नेगेटिव ऊर्जा है, महिषासुर है आपके अंदर का, वो बाहर निकलेगा, ठीक है। और इससे आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। आपका जो ऑरा डल हो गया तो उससे कहीं ना कहीं आपके लाइफ में राइज मिलेगा। सूर्य को अर्घ्य देना भी बहुत अच्छा है। अगर आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रोज सूर्य की सनराइज देखिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को आइसोलेशन में रखना आपके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी रेमेडी है। अपने आप को मी टाइम देना शुरू कीजिए, रेस्ट्रिक्ट कीजिए कि मैं मोबाइल भी नहीं उठाऊंगा, मैं किसी से बात भी नहीं करूंगा। बुक रीड कर सकते हैं आप, ठीक है। आप फाइनेंस से रिगार्डिंग मरकरी की बुक्स जितनी होती हैं, इंटेलेक्चुअल कोई बुक्स, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई बुक, फाइनेंस से रिलेटेड कोई बुक, ये जुपिटर मरकरी दोनों को अच्छा करेगा, बेहतर करेगा आपकी।
ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी से जोड़िए अपने आप को। आप मंदिर नहीं जा सकते, मैं टॉरस लगन मून साइन वालों को बोलूंगा मंदिर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, लेकिन आपको दुर्गा चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए, सुनना तो चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो इन चीजों करने से, डोनेशन करने से, किसी की सेवा करने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।